हेलो फ्रेंड्स, आज हम साइकोवेदास का पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। इसमें हम साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें को बात करेंगे और बात करेंगे कि साइकोवेदास इन सब में कैसे हेल्प कर सकता है। हम ये पॉडकास्ट इंटरव्यू बेस्ड पॉडकास्ट रखेंगे जिसमें मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मेरी साथी उसका जवाब देंगी। और आज ये कई एपिसोड्स के फॉर्मेट में होगा। हमारा पहला एपिसोड इंट्रोडक्शन होगा और जानेंगे कि आगे के हम एपिसोड्स या आगे की सेगमेंट में क्या करेंगे, और थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगा कि साइकोवेदास करना क्या चाहता है और करता क्या है, और मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथी कुछ से पूछते हैं कि आप बताइए, आप हाय बोलिए ऑडियंस को। हेलो, हाय। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके ये जो साइकोवेदास है वो क्या कितने टाइम से ग्रुप है, क्या इंडिविजुअल ग्रुप है या कैसे है? ये रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है एंड हमारे ग्रुप में अभी सिर्फ 2 मेंबर्स हैं। एक मैं जो कंटेंट क्रिएटर है एंड सेकंड हु इज एडिटिंग लाइक यू। हमारे कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे थे आपके आपके इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल्स में आपने क्वेश्चन पूछने के लिए बोला था। तो लोगों ने पूछा ये टाइम कितने टाइम से ग्रुप है, तो आप बता पाएंगे क्या? मोस्टली अबाउट 2 months एटलीस्ट आई थिंक इट्स स्टार्टेड अबाउट 2 months बिफोर। या तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया ये साइकोवेदास शुरू करने का? साइकोलॉजी में कैसे आने की इच्छा हुई आपकी? बेसिकली आई मीन मेरा पहले कोई प्लान नहीं था कि पेज स्टार्ट भी करना है, बट जैसे मैं अभी अपने स्टडीज़ भी कर रही हूँ साइकोलॉजी में, बट तो मुझे लगा कि मे बी मुझे ये ओपन करना चाहिए ताकि, एंड स्पेशली अभी सोशल मीडिया तो बहुत ज़्यादा बूमिंग भी कर रहा है, तो मुझे लगा कि एक्चुअली में कुछ साइकोलॉजी के बारे में कुछ ओपन करना चाहिए इस पेज पे, तो मैंने इसलिए स्टार्ट किया है। बेसिकली मेरा मेन मोटिव यही है अभी। बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो साइकोवेदास है, इसका नाम आपने सोचा है कि क्यों रखा है? ये इतना अलग यूनिक नाम क्यों रखा है साइकोवेदास? इट्स अ यूनिक नेम। It is a unique name, but Psycho Vedas like अगर आप देखोगे तो Psycho Vedas is like a 2 word name. Psycho मतलब psychology and Vedas like a Quran and scripture words we use for books and knowledge. So we thought it that psychology, we are talking about psychology, but also we are giving out knowledge to other people. So kind of makes sense like Psychovedas it would be good, and also it's a give a very Indian way, Indian type of name. So I thought why not use it. ओके। तो ये आपका जो साइकोवेदास का टॉपिक्स होते हैं जो आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो ये आप टॉपिक कैसे सोचते हैं? आप सोचते हैं या कैसे है, मतलब क्या क्या सोच होती है आपकी, और इसको बनाते कैसे आप? मे बी एक्चुअली इज 2 ways। हम लोग पहले देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग हो रहे हैं अभी इस वक्त, एंड उसमें से हम लोग 2-3 चूज कर लेते हैं, एंड फिर उसके बाद हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स अभी ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर उनमें से एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम लोग अपने अपने ओपिनियन रखते हैं कि वो टॉपिक क्या है एंड उसमें क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद फिर एडिट मतलब कंटेंट ढूंढते हैं एंड उसको स्टडी करते हैं, फिर एडिट करते हैं, तो पूरा 1 महीना मतलब 1 वीक तो लग ही जाता है उस पोस्ट को बनाने में। एंड हम लोग पोस्ट में एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लेस वर्ड्स हो, क्योंकि यूजली इंस्टाग्राम पे इतने लोग कोई देखना चाहते नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने का इतना कुछ होता नहीं है टाइम उनके पास, तो बहुत कम वर्ड्स होते हैं और उसी में मतलब पूरा अपना कंटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर जिसमें ज़्यादा वर्ड्स होते हैं उनको थोड़ा कट आउट करते हैं और इम्पोर्टेंट वर्ड्स को ही यूज करते हैं। तो बेसिकली मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, आपका जो साइकोवेदास है उसका एक्चुअल मोटिव क्या है? साइकोलॉजी पे बात करना या वैदिक बात में करना क्या चाहते हैं आप? बेसिकली हम लोग अवेयरनेस करना चाहते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, बिकॉज अभी के टाइम में आई मीन लोग जानते हैं मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी के टाइम पे लाइक मेंटल हेल्थ के अगर आप किसी से बात करो तो वो बहुत ज़्यादा हिचकते हैं कि मे बी मैं अगर बोलूँगा तो सब मुझे पागल बोलेंगे, तो इससे अच्छा तो मैं ना ही बोलूँ सोसाइटी में। तो ये चीज़ हमें अवेयर करना है कि नहीं, ये बात है कि मेंटल हेल्थ भी आपके फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब दोनों ही इम्पोर्टेंट है।
तो दोनों को ही आपको प्रमोट करना चाहिए। जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए करते हो वैसे ही आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी ही करना चाहिए। तो बेसिकली हमारा मोटिव ही है कि प्रमोट द मेंटल हेल्थ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक तरीके से आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं, है ना? यस वी आर। तो लेकिन एक चीज़ बताइए, आप जो मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका ख्याल कैसे रखते हैं? मतलब आप इमोशन आप आपके पास कई टॉपिक्स भी मैंने देखा, आप टॉपिक्स कई अच्छे अच्छे यूनिक करते हैं। तो आप अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हैं, या फिर क्या लोगों को कैसे एडवाइस करते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स कोई तो खुश रह नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में, सब अपनी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती ही होती है। तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे रखती हूँ? ओके, दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट मतलब मैं अपने आप को से पॉजिटिव रहना चाहती हूँ और मैं लोगों से बातचीत करती हूँ। अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं उनको डायरेक्ट बता देती हूँ, लाइक मुझे नहीं अच्छा लग रहा। एंड अगर मुझे लाइक थोड़ा लग रहा है कि नहीं मैं अपने मूड में नहीं हूँ, तो मैं अपना थोड़ा सा अपना माइंड अच्छी चीज़ों एंड थोड़ा अपना लाइक अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा उस दिन तो मैं अपने आप को थोड़ी देर शांत करने के लिए अलग से कहीं अलग बैठ जाऊंगी, अपने आप को शांत कर लूंगी, मेडिटेट कर लूंगी, योगा कर लूंगी, ये सब कर लूंगी। और मैं दूसरों को क्या एडवाइस देती हूँ? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ बात करो सबसे, अपने फैमिली मेम्बर से या फिर किसी फ्रेंड से। अगर आप फैमिली से नहीं बात कर सकते तो एक फ्रेंड होगा जो आपकी हमेशा बात सुनता है, उससे बात कर लो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप जब तक आप शेयर नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम किसी को पता नहीं चलेगा स्पेशली। क्योंकि जब तक आप किसी को बताओगे नहीं कि मेरे को क्या फील हो रहा है, आप उनको नहीं पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप उनको बताओ, साथ ही साथ ट्राई टू बी स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी लाइक ओके मेरे को ये मेरा लाइफ गोल ये है तो मुझे वही करना चाहिए। दूसरों की बातों पे मत आओ, क्योंकि दूसरे बहुत बोलते हैं बकवास बातें, तो उनकी बातों पे कभी मत दो। क्योंकि ना लोग एडवाइस बहुत देते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम ह्यूमंस एडवाइस के बस देते रहते बिना फालतू के लिए। तो उन एडवाइसों पे मत जाओ, जो आपको लगता है सही वो करो ज़्यादातर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे भी मैं बी पॉजिटिव, मैं ब्लड ग्रुप है, तो मैं तो बी पॉजिटिव ही रहता हूँ। दैट्स गुड। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है मुझे नहीं पता। ओह, चल, लेकिन एक चीज़ है, मैंने कई लोगों को देखा है स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर कोई बंदा जो स्ट्रेस में है या एंजाइटी से इशू से प्रॉब्लम होता है, या क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं या लिसनर्स हैं वो काफ़ी लोग वर्किंग हैं या नॉन वर्किंग भी होंगे, लेकिन एजुकेशन में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो उनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम स्ट्रेस के बारे में बात करें तो एक चीज़ हमेशा जान लेनी चाहिए कि स्ट्रेस कभी कभी ना गुड स्ट्रेस भी कहलाता है, जिसमें हमने एक्चुअली पोस्ट में अपनी पोस्ट में भी डाला था कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस एंड गुड स्ट्रेस। गुड स्ट्रेस क्या होता है? लेकिन मेरे लिए तो स्ट्रेस तो हमेशा ही नुकसान रहा है। मेरे तो हमेशा से स्ट्रेस रहता है। तो आप स्ट्रेस मत लो ना, फिर बिना फालतू का मत लिया कीजिए। चलिए मैं बट नहीं, एक्चुअली में देयर इज अ गुड स्ट्रेस ऑल्सो, जो ना आपको मोटिवेट करते हैं कि आप वो काम करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको कोई डेडलाइन है एंड आपको वो स्ट्रेस आ रहा है तो आपको लगेगा ना कि मुझे वो डेडलाइन तक फिनिश करना है, तो आप वो तब तक आप फिनिश कर भी लोगे बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस, है ना? कर ही लोगे ऑफ कोर्स, है ना? मैं तो अपना काम कभी पूरा नहीं करता। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। ऑडियंस नहीं करते ये काम पूरा। बट अच्छा, हम सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं अभी। बट मैं एडवाइस दूंगी स्पेशली फॉर स्ट्रेस ना, दैट कहीं नहीं जा रहा वो काम हो जाएगा। चिल, जस्ट चिल, ओके? अगर आप जब तक अपने आप को वो दिमाग में करते रहोगे ना मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, वो नहीं होने वाला। वो आपको और दिमाग आपका लाइक दिमाग फट जाएगा ऐसे करोगे आप। सही में बताऊंगी। क्योंकि ना अगर बाई चांस अगर आप स्टूडेंट हो और मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, वो आप कुछ नहीं लर्न करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ वही भरा रहेगा कि मुझे पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है वो नहीं पता आपको। तो इससे अच्छा आप पहले शांति से एक जगह प्लान करो आपको एक्चुअली में क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो बेसिकली प्लानर बनाओ अपना अच्छा से कि मुझे क्या करना है, किस टाइम पे करना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये याद रखिए कि अपना एक मी टाइम भी रखिए, कि पूरे टाइम काम करते रहे तो ये तो कोई फायदा नहीं होगा कि काम ही करते रहे, तो रोबोट ही बन जाते, बेहतर ही रहता है ना।
हम इसलिए रोबोट तो नहीं है ना, हम इंसान है, हमारी भी स्किन है, हमारा भी ब्लड है। तो इससे अच्छा ना आप वही करिए। एंड एंग्जाइटी एंग्जाइटी तो मेरे को भी बहुत है। मतलब स्कूल में कोई प्रेजेंटेशन के लिए बोलता है तो मुझे भी एंग्जाइटी हो ही जाती है। बट इसका मैं कुछ सोल्यूशन मैं अपनी तरफ से बताऊं तो आप एक ही काम कर सकते हो कि लाइक जब आप स्पेशली स्पीच देने जाते हो तो आप ना पब्लिक की तरफ मत ही देखो तो बेहतर ही रहेगा। क्योंकि और पब्लिक की तरफ देखोगे ना तो और लगेगा क्या कर रहा हूँ मैं, क्या बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, मैं भूल गई क्या बोलूँ। लाइक आप भूल ही जाओगे क्या बोल रहे हो। तो बेहतर है ना पहले अपने आप को शांत करो, याद करो कि आप किस चीज़ के लिए आए हो स्टेज पे, आपको क्या बोलना है, क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये आपका पैशन है तो आप बोलिए, काम है तो भी बोलिए। क्योंकि एंग्जाइटी आप करते रहोगे ना तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे अपने टाइम, मतलब अपने करियर में एंग्जाइटी रहेगी तो आप नहीं कर आगे बढ़ पाओगे। तो वो जो एंग्जाइटी का जो पर्दा है ना वो आपको हटाना तो पड़ेगा ही, एक ना एक दिन आपको हटाना तो पड़ेगा ही वो एंग्जाइटी। तो मैंने सुना है कि एंजाइटी और इमोशंस रिलेटेड होते हैं, और लोगों को इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते अपने इफेक्टिव मैनर से, या फिर इमोशन स्टेबल नहीं रह पाते हैं। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा डीप हो गया कि ना, क्योंकि यूजली जो जिन लोगों को एंजाइटी पैनिक अटैक्स इनकी वजह से ये आते हैं वो लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड दैट इज़ एक्चुअली सम काइंड ऑफ ट्रू ऑल्सो, बिकॉज जो प्रेशर उनको पब्लिक और उनके फ्रेंड्स और फैमिली से मिलता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली उनको अनस्टेबल कर ही देता है समहाउ। मैं एडवाइस करूँगी, आई थिंक मैं एडवाइस भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं इतना हूँ नहीं प्रोफेशनल, बट फ्रॉम मी आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा बहुत स्पेशली योगा पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा अपना एक ना जर्नल रखिए अपने पास बुक टाइप का, ताकि जिस पे आप लिख सको अपनी चीज़ें एंड उनको आप पढ़िए दोबारा दोबारा। तो ना एंड साथ ही साथ ना थोड़ा आउट गोइंग है, आई नो कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल होगा पहले तो स्टेजेस में एंड बहुत ज़्यादा ही होगा। बट अगर आप जब तक थोड़ा बहुत आउटगोइंग नहीं होंगे, बाहर लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपको वो एक कंफर्ट जोन जो जिसमें आप होंगे ना वो उससे आप कभी नहीं निकल पाएंगे स्पेशली। तो उस कंफर्ट जोन से तो आपको पहले तो निकलना होगा एंड उसके लिए तो पहले तो आपको बाहर लोगों से बातें करनी होगी, अपनी फैमिली से शेयर कीजिए कि भाई मेरे से नहीं हो सकता तो आप मुझे प्रेशर नहीं कर सकते उस चीज़ में। लाइक बिना फालतू का आप मुझे नहीं कर सकते कि लाइक बाहर जाओ ये करो वो करो, नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, ओके तो गुड। तो पहले आप अपने फैमिली मेम्बर से स्पेशली, ये तो मैंने पहले भी बोला था अभी थोड़े पहले, कि फैमिली मेम्बर से अपनी चीज़ें क्लियर करिए। क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे क्लियर तो कुछ नहीं होने वाला, कोई इमोशन स्टेबल नहीं होने वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपको सुन के अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपकी जो थ्योरीज ये सब हैं, क्या वो क्लिनिकली अप्लाई हो सकती हैं साइकोलॉजी में? Sadly not, because we are not a professional right now, but in time, जब तक मतलब थोड़ा बहुत टाइम होगा मैं ऑफ कोर्स मैं प्रोफेशनली क्लिनिकल हो जाऊंगी, तब तक मैं बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस दूंगी। लेकिन अभी मैं नहीं बोल सकती ये क्लिनिकली हो सकता है। तो आपके, जो मैंने समझा कि आपके लिए मेंटल हेल्थ और ये सब इम्पोर्टेंट है, तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है एज अ टॉपिक, एज अ इशू इस वर्ल्ड में जो मेंटल हेल्थ केसेस हो रहे हैं या जो भी केसेस आगे फॉरवर्ड हो रहे हैं, तो उसमें आपका क्या टेक है? क्या क्या कितना इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में मेंटल हेल्थ, और क्यों? आई थिंक मेंटल हेल्थ मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, दे आर बोथ लाइक, कि हाँ दोनों प्रायोरिटी मेरे लिए। मेंटल हेल्थ को मैं थोड़ा ज़्यादा देती हूँ क्योंकि अगर आपका माइंड जब तक स्ट्रांग नहीं होगा आपकी बॉडी स्ट्रांग नहीं हो सकती। क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप टेक्निकली अगर आप जाओगे तो आपका माइंड ही सब कुछ ऑलमोस्ट कंट्रोल करता है बाय अ न्यूरॉन सिस्टम, राइट। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो मेरे लिए मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर एक्चुअली वेरी एट द सेम लेवल। तो हाँ मेरे लिए है, इसलिए क्योंकि आजकल जो वर्ल्ड है वो है लाइक सोशल मीडिया, इट्स ऑल ऑन द सोशल मीडिया। अगर आप हर जगह जाओ सब लोग सोशल मीडिया पे, बट सोशल मीडिया के दो साइड है, एक तो बहुत अच्छा भी है एंड बहुत बुरा भी है। अच्छा भी है इसलिए क्योंकि हम कुछ भी चाहते हैं तो हमें तुरंत मिल भी जाता है, लेकिन बुरा इस साइड ये कि ना आजकल क्या है, साइबर बुलिंग,
मतलब इतने बैड कमेंट्स ये सब जो होते हैं वो ना मेंटल हेल्थ में बहुत ज़्यादा स्पेशली लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, समहाउ तो करते ही करते हैं। एंड स्पेशली वो लोग जो अपना मतलब लोगों को स्पेशली लोगों के पोस्ट डालते कि यू लुक सो फैट एंड दैट, इट्स लाइक मतलब ये लोग ना बहुत ज़्यादा ही अंदर से तोड़ देते हैं कमेंट्स को, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस तो है ही, हमें दूसरों के ओपिनियंस जो चाहिए ही चाहिए होते हैं, राइट। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम दे देता है। और आज के ज़माने में तो ये तो सोशल मीडिया है ही, एज मैंने कभी कहा। तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर माई एवरीवन ऑल्सो। ओके 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 ओके। तो ये मैं आपकी आपकी बात सुन रहा था, तो आपने बोला कि साइबर बुलिंग के बारे में, तो आप साइबर बुलिंग के बारे में आज बता पाएंगे क्या? आज नहीं, लेकिन अपकमिंग इवेंट्स में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। मेरे कई फ्रेंड्स इस एनजाइटी इन सब से सफ़र करते हैं क्योंकि वो पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। तो मेरे ये हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि कौन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो एक अनहेल्दी पर्सन है या एक अनहेल्दी एनजाइटेड पर्सन है? मतलब मैं क्वेश्चन समझी नहीं। मतलब जो अनहेल्दी मतलब डिप्रेशन में है, जो डिप्रेशन में है या फिर जो एंजाइटी में है? वो आप गलत फेस कर दे, बट आई थिंक बोथ आर वेरी डेंजरस, लाइक फॉर योर हेल्थ एंजाइटी एंड डिप्रेशन इज वेरी। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि डिप्रेशन ज़्यादा हार्मफुल होता है या फिर एंजाइटी? Like, I think for me depression would be the one, because anxiety is like अगर it's not serious, like like आपको पब्लिक से डर लगता है, आप अपने आप को घर के अंदर लॉक करके रख रहे हो, अगर वहां तक नहीं है एंग्जाइटी आपको, तो तब तक तो सही है, क्योंकि फिर आपको फिर हम लोग मतलब आप लोग आपको कर सकते हैं एंग्जाइटी से फ्री। लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता हमारे आसपास किसको डिप्रेशन है, क्योंकि हमारे लिए तो वो इंसान नॉर्मल है, हंस खेल रहा है, मतलब बातें कर रहा है हमसे, पार्टी कर रहा है, बट इनसाइड वो क्या सफर कर रहा है, कैसे वो मतलब कैसे वो अंदर से वो झिझोड़ रहा है अपने आप को, एंड वो टूट रहा है अंदर से, वो हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हमें जो दिखाई देता है वही हमें सही लगता है, बट अंदर से हमें हमारा माइंड क्या हो रहा है, हमें क्या फील हो रहा है, वो हम किसी को दिखाते नहीं है यूजुअली। तो आई थिंक फॉर मी डिप्रेशन इज द मोर अनहेल्दी थिंग फॉर अ पर्सन। जो मुझे समझा कि आपके कहने का मतलब है एंजाइटी तो सिर्फ स्टेज फियर या मतलब किसी चीज़ के फियर से हो सकती है, और डिप्रेशन मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सकता है, लेकिन एंजाइटी को सॉल्व किया जा सकता है, डिप्रेशन को सॉल्व करने में टाइम लगता है। मैं सही सुन समझ रहा हूँ? यस, हाँ, ये सही बात है। एंजाइटी को आप थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हो, लेकिन डिप्रेशन अगर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है एक्चुअली में। क्या इस डिप्रेशन में फिर मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्या? Depression is actually like very hurtful for mental health actually, because that is the one of those stages कि आपका माइंड आप मतलब आपका आप सबको सही दिख रहे हो, लेकिन आपके अंदर जो माइंड इमोशंस जो आप अंदर दबा के रखे हो, इट्स लाइक अगर आप अपने अंदर इमोशंस को दबा के रखोगे ना, तो वो एक लाइक वो बन जाएगा बलून टाइप का। अगर उसको आप भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे, वो किसी दिन न किसी दिन फटेगा तो जरूर, ऑफ कोर्स, राइट, ओवरफ्लो की वजह से। तो वो जिस दिन वो फटेगा ना, तो वो ऑफ कोर्स आपको भी हर्ट करेगा, एंड वो सारे आपके पूरे फैमिली मेंबर्स, दोस्त जो आपके लव वंस हैं, उनको भी हर्ट बहुत करेगा। स्पेशली लाइक डिप्रेशन में लोग सुसाइड भी बहुत कर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स वो फैमिली मेंबर्स को भी नहीं अच्छा लगता, एंड फ्रेंड्स को भी नहीं अच्छा लगता, एंड दैट इज नॉट द केस, बिकॉज suicide is not the solution for that. Of course you need to talk to someone, you need to have a loved one that can have your side by side, so तो आप हमें कोई केस इवेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो हम अपने व्यूअर्स लिसनर्स को बता सकें, कि कोई केस स्टडी हो या कुछ हो? वो ऑफ कोर्स अपकमिंग में आएगा ही आएगा। एंड अभी जो हमारे इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, उस पर एक हमने एक केस स्टडी डाली थी, हमारा फर्स्ट केस स्टडी थी,
एंड उसमें हमने एक हमारे अंकल का शायद से हमने लिया था एंड उन्होंने बताया था उनको 3 महीने तक उनको नींद नहीं आई थी। उनको 3 महीने, लाइक 3 and 4 महीने तक नींद नहीं आई थी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द वर्क लोड ही वॉज हैविंग। तो हाँ, मैं रिकमेंड करूँगी आप एक बार जाके वो पढ़िए एंड वो अपने लव वन के साथ शेयर कीजिए। इवन तो आपको नहीं पता वो कैसे सफ़र कर रहे हैं, बट प्लीज़ शेयर एंड सबको बताइए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इंस्टाग्राम पे जिस नाम से हैं वो बता पाएंगे अपना आईडी, तो हमारे लिसनर्स सर्च कर लेंगे। साइको वेदास आप डालोगे, साइको वेदास वो आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स इस पे पॉडकास्ट में आ ही जाएगा, नीचे लिंक है पॉडकास्ट में। ठीक है। तो आप आगे कुछ बताना चाहेंगे या हम आज का इंट्रोडक्शन एपिसोड इसी पे एंड करें? तो कोई आगे के स्टेटमेंट देना चाहेंगे, फ्यूचर गोल्स क्या करेंगे साइकोविदास, या फिर किस इवेंट को करेंगे या क्या करने वाले हैं आगे, कुछ बताएंगे क्या? अभी तक तो हमने ये अभी रिकॉर्ड किया, इसके बाद हमारे और भी एपिसोड आने वाले जिसमें हम लोग और भी डिफरेंट मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में बात करेंगे एंड विद प्रोफेशनल्स ऑल्सो। तो हाँ, और ऑल्सो हम लोग कुछ क्रिएटर्स को भी बुलाए तो होपफुली कोई ना कोई आ ही जाएगा। वाह, तो किस क्रिएटर को हम उम्मीद कर सकते हैं, किस क्रिएटर को हम उम्मीद कर सकते हैं कि आ जाए? तो आप बता पाएंगे हमें थोड़ी सी, हमारे लिसनर्स को थोड़ी सी वो देना चाहेंगे इनसाइट? मैं नाम एक्चुअली नहीं बताना चाहूँगी, नाम नहीं बताऊँगी, बट आई थिंक ही इज़ लाइक वेरी फेमस ऑल्सो। ही हैज़, नहीं मैं इतना नहीं बताऊँगी नहीं इतना आप बहुत चालाक हैं। तो जाने से पहले ये इस एपिसोड को एंड करने से पहले आपकी कुछ आप कुछ बोलना चाहेंगी साइकोलॉजी पे या मेंटल हेल्थ पे, कोई क्लोजिंग लाइन इस एपिसोड के लिए? mental health is not an option, it is necessary and you are the one who are going to be control in your life. Jai Hind. नाइस नाइस। अच्छा लगा इस साइकोविदास पे बात करके। अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, हमारे साइकोविदास के बारे में बात करते हैं। तो थैंक यू एंड एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने लव वन से। आप हमारे लिसनर से कुछ बोलना चाहेंगे? I love you all and please love yourself first, then love someone else. Wow, that was a huge statement. Nice closing line. That's a good one. Thank you everyone. So आप हमारे लिसनर से एक बार बोल दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए। Please like, share, subscribe and also please share, please share this like Instagram every podcast to your loved ones and see you in your next episode. Thank you, love you. Bye everyone, thank you.